Hello students, let's see this question. The question says in the reaction of sodium thiosulfate is Na2S2O3 with iodine in aqueous medium, the equivalent weight of sodium thiosulfate is equals to equivalent weight क्या होगा? अब देखो आपका जो Na2 पहले रिएक्शन लिख लेते हैं इसको, ठीक है। Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट है, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आपको देता है सोडियम टेट्रा थायोनेट। इसको कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। Na2H4O6 को कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। साथ में क्या बन जाएगा? NaI। अब अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे? 2 और यहाँ पर 2 लगा दोगे तो देखो पूरा बैलेंस हो गया। सोडियम लेफ्ट में 4 हो गए, राइट में सोडियम 4 हो गए। लेफ्ट में सल्फर 4 हो गए, राइट में सल्फर 4 हो गए। लेफ्ट में ऑक्सीजन 6 हो गए, राइट में ऑक्सीजन 6 हो गए। और आयोडीन लेफ्ट में 2 है, राइट में भी 2 हो गए। ठीक है, पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो इसमें पहले अगर हमें इक्विवेलेंट वेट पता करना है तो इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए कई फॉर्मूलाज होते हैं कि वेदर ये एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है या सॉल्ट सॉल्ट प्रेजेंट है या फिर आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, हमें ये सब चीजें देखनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट्स का चेंज देख लेते हैं। तो हम पता अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। क्लियर? तो यहाँ ईच नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, ईच सल्फर का हो जाएगा +2 एंड ईच ऑक्सीजन का होगा -2। ठीक है, सिमिलरली आयोडीन का होगा क्योंकि आयोडीन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, इस वजह से आपका आयोडीन का 0 होगा। प्रोडक्ट साइड में सोडियम का +1, ईच सल्फर का +2.5 एंड ईच ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। सोडियम का यहाँ पर +1 होगा और यहाँ पर -1 होगा। तो आप क्या देख रहे हो? सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट सल्फर क्या हो रहा है? +2 से +2.5 जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड आयोडीन 0 से -1 जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। क्लियर? सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका इक्विवेलेंट वेट किसका पूछा है? सोडियम थायोसल्फेट का पूछा है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं कि ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है ना, यानी कि ये क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें क्या चेंज आएगा? तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? S2O3 2 नेगेटिव, ये हो गया थायोसल्फेट एनायन। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? S4O6 2 नेगेटिव एनायन में, टेट्राथायोनेट में। बैलेंस करेंगे पहले एटम्स को तो यहाँ 2 लगा दूंगी। ठीक है, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने माइनस चार्ज है? -4 होंगे और राइट हैंड साइड में कितने हैं? +2 -2 है। तो यहाँ पर क्या करूँ? 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दूं। ठीक है, अब देखो यानी कि ये हो गया कि 2 मोल थायोसल्फेट एनायन 1 मोल टेट्राथायोनेट एनायन में कन्वर्ट होंगे विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल कितने में कन्वर्ट होगा? 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? सो S2O3 2 नेगेटिव चेंजिंग इनटू 1/2, S4O6 2 नेगेटिव +1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल थायोसल्फेट एनायन आपका हाफ मोल टेट्राथायोनेट एनायन में कन्वर्ट होगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट वेट होगा, जैसे मैं सपोज EW से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर वेट, मोलर वेट M ले लो डिवाइडेड बाय चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, या मैं कहूँ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऐसे बोल देती हूँ मैं, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट और द रिड्यूसिंग और द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, फॉर द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, सिर्फ एक ही मोल लेंगे हम। क्लियर? सो या ऐसे बोल सकते हैं, चेंज की जगह ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये बोल दो कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग और द रिड्यूसिंग एजेंट इन 1 मोल। ठीक है, व्हेन इट इज 1 मोल, जब ये कितना होगा? सिर्फ 1 मोल होगा। सो आप देख रहे हो कि हमारा थायोसल्फेट क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है ना। सो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है? इसका 1 मोल, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें डालनी होती है, तो n कितना हो जाएगा? 1। सो इट इज m/1, सो दैट इज m, यानी कि थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा इसके मोलर वेट या मोलर वेट के इक्वल होगा। ठीक है, मोलर मास के इक्वल होगा।
सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें लिखा है मोलर मास ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट। मोलर मास क्या होगा? एक मोल अगर आपने सब्सटेंस लिया है उसमें जो मास होता है उसको कहते हैं मोलर मास, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में लिखा है एवरेज मोलर मास ऑफ दिस एंड दिस, नो, गलत। हाफ द मोलर मास ऑफ दिस, नो। ट्वाइस द मोलर मास ऑफ दिस, नो। राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यहाँ से n की वैल्यू 1 है, ये याद रखना। थैंक यू।